नहीं, मैं गई थी एक्चुअली वो। चलिए भाई, नेक्स्ट चैप्टर आपका जो आज हम उठा रहे हैं, यहाँ तक आपका ये बैक्टीरियोफेज का चैप्टर क्लियर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया है। ठीक है, कोई डाउट है तो हम आगे बात कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट in the field of microbiology। ठीक है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में हिस्ट्री और डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर माइक्रोबायोलॉजी के फाउंडर की बात करी जाए, फाउंडर, ठीक है, किसके, माइक्रोबायोलॉजी के, तो वो कौन है, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, ल्यूवेनहॉक आप जानते हैं, इन्होंने माइक्रोब्स को क्या कहा था? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। पहली बात तो माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोब्स को क्या कहा? एनिमल क्यूल्स। ल्यूवेनहॉक called microbes as animal क्यूल्स। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोब्स को क्या कहा? एनिमल क्यूल्स। ल्यूवेनहॉक कहां रहते थे? तो ही लिव्ड इन डेल्फ्ट। डेल्फ्ट कौन सी जगह है? हॉलैंड में। लिव्ड इन डेल्फ्ट, हॉलैंड। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोबायोलॉजी के फाउंडर कौन है? एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोब्स को क्या कहा? एनिमल क्यूल्स। ल्यूवेनहॉक कहां रहते थे? तो ही लिव्ड इन डेल्फ्ट, हॉलैंड। क्लियर? इसके बाद कुछ माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोब्स को लेकर कुछ थ्योरी दी गई। कौन कौन सी थ्योरीज, उनकी बात करते हैं। सबसे पहली थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड एबायोजेनेसिस। सबसे पहली थ्योरी spontaneous generation and abiogenesis. What do you mean by the spontaneous generation and abiogenesis? Spontaneous generation और abiogenesis से मतलब ये था कि ये वो इसके अकॉर्डिंगली जो माइक्रोब्स हैं वो रेंडमली यूं ही जनरेट हो गए। ठीक है, एबायोजेनेसिस का मतलब क्या है? एबायोटिकली, ठीक है, जिनका लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। बायोजेनेसिस हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोजेनेसिस हो जाता है जिनका लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली जो जनरेट हो गए हैं वो होता है अपना स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड एबायोजेनेसिस। क्लियर? तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द स्पॉन्टेनियस जनरेशन? मतलब कि स्पॉन्टेनियसली, रैंडमली, जिनका कोई भी पहले प्री लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेना देना नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म
माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म originated from the decomposition of plants and एनिमल और प्लांट के डिकम्पोजिशन से, यानी कि जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जो पेड़ पौधे जानवर जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनके डिकम्पोजिशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जनरेशन होना, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली। ठीक है। और हम इसको क्या, इसका नाम दे सकते हैं, और हम इसकी क्या डेफिनेशन था, ओरिजिन ऑफ microorganism, the origin of microorganism from non-living material, किसी भी नॉन लिविंग मटेरियल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन, इस थ्योरी का called as from non living material, called as spontaneous generation। क्या बोला जाता है उसको, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जबकि हम जानते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, हम जानते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि कोई नॉन लिविंग मटेरियल से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है। तो इसको डिस्कार्ड करते हुए, ये तो थी ए बायोजेनेसिस की थ्योरी, इसको डिस्कार्ड करते हुए जो अगली थ्योरी आई थी वो थी आपकी बायोजेनेसिस की थ्योरी। इसको डिस्कार्ड करते हुए जो नेक्स्ट थ्योरी थी वो क्या थी, बायोजेनेसिस की थ्योरी। ठीक है। व्हाट यू मीन बाय द बायोजेनेसिस, हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म originated from the pre-existing microorganism called as बायोजेनेसिस। क्या कहते हैं उसको, बायोजेनेसिस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जनरेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। क्लियर है बच्चों? ठीक है। और इसको देने वाले, बायोजेनेसिस को देने वाले जो हमारे पहले साइंटिस्ट थे वो कौन थे, लुईस पास्चर। was the first scientist to give theory बायोजेनेसिस। पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, बायोजेनेसिस की थ्योरी दी थी। ठीक है भाई, तो ये है बायोजेनेसिस की थ्योरी। अब इसके बाद लुईस पास्चर ने कैसे दी थी बायोजेनेसिस की थ्योरी, तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, लुईस पास्चर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लुईस पास्चर के बारे में। लुईस पास्चर ने जो थ्योरी दी थी, जो एक्सप्लेनेशन दिया था, उसको समझ लेते हैं। इन्होंने जो थ्योरी दी है वो दी है एस शेप्ड फ्लास्क की।
इन्होंने जो थ्योरी दी है वो किसकी है, एस शेप्ड फ्लास्क की। व्हाट डू यू मीन बाय एस शेप्ड फ्लास्क, देखिएगा इधर, दरअसल स्वान शेप्ड, इसको स्वान शेप्ड भी कहते हैं, स्वान नेक शेप्ड, स्वान नेक। स्वान आप सबने देखा है, शतुरमुर्ग या स्वान हम जिसे कहते हैं, जिसकी गर्दन कैसी होती है, ऐसी एस शेप्ड होती है, इस तरह से ही होती है भाई, है ना, ऐसी ही होती है उसकी शेप, ऐसे होता है ना। तो इसी शेप का उन्होंने क्या लिया, फ्लास्क लिया। ऐसे ये देखिए इसी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने 3 फ्लास्क लिए जो कैसे थे, अपने स्वान नेक शेप्ड थे 3 फ्लास्क। तो इन तीनों फ्लास्क पे उन्होंने क्या रखा, मीट रखा, ठीक है। इन तीनों फ्लास्क में उन्होंने क्या रखा, मीट रखा। पहला वाला फ्लास्क जो था इसकी बंद थी, ये खुली हुई थी, और ये वाली नेक टूटी हुई थी इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। अब जब इन्होंने इसमें देखा तो इन्होंने देखा कि इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुए, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुए, जबकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे, ठीक है। तो देखिएगा क्या उन्होंने इसकी जो धारणा थी वो क्या दी थी, उन्होंने कहा ठीक है, समझ में आ गया कि ये वाले जो इस वाले फ्लास्क में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एयर या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये यहाँ से बंद है फ्लास्क, तो इसलिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर एंटर नहीं किया है। दूसरा जो फ्लास्क था, दूसरे फ्लास्क में उन्होंने क्या कहा कि ये तो खुल रहा है, फिर इसके अंदर क्यों नहीं हुए। दरअसल क्या था, जब उन्होंने ये जो स्वान नेक है इसकी जब स्टडी करी तो उन्होंने कहा कि जो बाहर की एयर के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जा सकते थे वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रह गए, इसकी इस गर्दन में रह गए। ये जो इसकी ट्विस्टेड, जो इसकी घुमावदार इसकी जो गर्दन है, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ रह गए और केवल एयर अंदर गई थी। इस वजह से इस बॉइल्ड मीट के ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो पाए। जबकि ये वाली जो फ्लास्क है, क्योंकि ये टूटा हुआ है, तो एयर के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीधे इसमें बॉइल्ड मीट में अंदर जा सकते हैं। तो इसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गए, वो यानी कि माइक्रोब्स इस पे डेवलप हो गए, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किससे डेवलप होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डेवलप होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिएगा इसमें क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि जो हवा अंदर आ रही थी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रह गए, उसके ट्विस्टेड नेक पर ही रह गए, और जबकि इसमें डेवलप हुए क्योंकि वो पूरी तरह से अंदर आ पा रहे थे। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये कौन सी थ्योरी है, दिस इज द लुईस पास्चर थ्योरी। चलेगा बच्चों, तो इतना आज करते हैं, इसके बाद बाकी का आपका कल कराएंगे। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, रॉबर्ट कॉच के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। अच्छा, जर्म जो नाम है लुईस पास्चर ने दिया था, माइक्रोब्स को सबसे पहला जर्म नाम, तो लुईस पास्चर gave the term germ to the microbes। माइक्रोब्स को जर्म नाम किसने दिया है, लुईस पास्चर ने दिया है, ठीक है। लुईस पास्चर gave the term germ to the microbes। माइक्रोब्स को जर्म नाम किसने दिया, लुईस पास्चर ने। क्लियर है बच्चों, चलेगा भाई। नेक्स्ट बाकी की बात आपसे कल करेंगे।
तो जितना आपको पढ़ाया है वो सब आप एक बारी रीड कर लेना, जिससे आपको बहुत क्लियरली ये समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।